नमस्कार दोस्तों, आज रविवार तो मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं प्रोटीन के बारे में जानकारी के लिए। पिछले हफ्ते मैंने 14 अमीनो एसिड के बारे में बताया था। अमीनो एसिड हर प्रोटीन की बुनियादी संरचना का आधार होता है। अब प्रोटीन भी मुख्यतः दो पदार्थ होते हैं। ये प्रकार उनकी जो है उसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड और उनके पाचन और अवशोषण के आधार पर तय किया जाता है। इसमें प्रथम श्रेणी के भी होते हैं, दूसरी श्रेणी के भी होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन में लगभग सारे अमीनो एसिड होते हैं और उनका पाचन और अवशोषण हमारे शरीर में अच्छे ढंग से हो जाता है, इसलिए इनको प्रथम श्रेणी के प्रोटीन बोला जाता है। सोयाबीन जो है हमारे शाकाहारी पदार्थों में सबसे पहला होता है प्रोटीन है। उसके बाद जो है वे प्रोटीन है जो दूध से निकाला जाता है, और उसके बाद जो है बाकी जो प्रोटीन मिलता है वो मांसाहार से ही मिलता है, अंडे, मांस, मछली इत्यादि से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, उसके सेवन करने से हमें प्रोटीन तो अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, लेकिन साथ में हम फैट, अनावश्यक रूप से हमको फैट भी खाना पड़ता है, और उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए हमें मांसाहारी पदार्थों से मिलने वाले प्रोटीन जैसे अंडा, मांस, मछली से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन तो अच्छे होते हैं लेकिन अपने साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी लेकर आते हैं। और सोयाबीन के साथ क्या समस्या है कि सोयाबीन अपने में तो अच्छा प्रोटीन है, लेकिन सोयाबीन के साथ कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। अगर आप सोयाबीन तो सीधे खाते हैं तो उससे जो है आपको समस्या हो सकती है, आपका पेट फूल सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो पचने नहीं देती हैं उस प्रोटीन। तो इसलिए हमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का ही सेवन करना चाहिए। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बाजार में मिलता है जी। इसको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकता है, हम बता देंगे उसको अलग से। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सबसे बढ़िया मिलता है, क्योंकि ये जो लोग दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब आता है दूसरी श्रेणी के प्रोटीन, जो कि आपके फलियों में, दालों में, अनाजों में पाया जाता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसमें जो है 14 अमीनो एसिड में से कुछ ही अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इनका पाचन और अवशोषण भी बहुत मुश्किल से होता है। तो इसके लिए हमें जो है कई तरह की फलियां, अनाज और सब्जियों का सेवन करेंगे तो जाके हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। पौधों में जो प्रोटीन के स्रोत है उसमें सोयाबीन है। सोयाबीन के लिए आप जो है टोफू, सोया दूध, सोयाबीन की बढ़िया सोयाबीन का आटा का सेवन कर सकते हैं। डेयरी उत्पाद में दूध है, चीज है, पनीर है, दही है, योगर्ट, और दालें और फलियों में मसूर, चना दाल, राजमा, मटर, सूखी फलियां, नट्स में बादाम, मूंगफली, अखरोट, और पत्तेदार सब्जियों में पालक, अमरत, चौलाई, और बाकी मांस, मछली, अंडा आदि प्रोटीन के तो मांसाहारी स्रोत है ही है। अब हमें थोड़ा सा एक समन्वय बना के रहना चाहिए कि हमें 14 से 14 अमीनो एसिड मिल सके। तो इसके लिए हम कुछ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, और बाकी हमने बताया पनीर, दही भी हमें अगर हो सके तो 1 कटोरी दही आप रोज खाएं, क्योंकि दूध से ज़्यादा दही का सेवन उचित है। क्योंकि दही में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं, और हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, प्रोटीन भी अच्छा मिल जाता है, और ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि दूध उन गायों का न लें जिनको जो है आसिटोन का इंजेक्शन लगा के जिनका दूध दुहा जाता है, या जो फिजिशियन गाय हैं, या ऐसी गाय हैं जो विदेशी नस्लों की हैं, जिनका जीन थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनसे दूध लिया जाता है। हमारे घर में जो देसी गाय पहले पाई जाती है उसका दूध सबसे बढ़िया है, और अगर देसी गाय न मिले तो जो हमारी देसी नस्ल की गाय हैं उनका दूध आप लें। जो आपके घर के आसपास जो लोग दूध इस तरह का पालते हैं जानवर, उनका थोड़ा सा अध्ययन करें, देखें कि वो कैसे पालते हैं, क्या सेवन करते हैं, उनका व्यक्ति कैसे हैं, उनका विचारधारा कैसे है, उनके बारे में देख समझ से वहाँ से दूध लें, या अपना खुद पाल सकें तो ज़्यादा अच्छा है।
जो कि संभव नहीं। अब हम बात करते हैं पीजी कास्ट स्कोर होता है प्रोटीन का। ये जो है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड इम्यूनो एसिड स्कोर है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है प्रोटीन के बारे में आकलन करके बनाया गया। पीजी कास्ट स्कोर मैक्सिमम 1 होता है। 1 का मतलब है कि इसमें लगभग सारे के सारे इम्यूनो एसिड हैं और इनका पाचन और शोषण आपके शरीर में बहुत ही उचित ढंग से होगा। इसका चार्ट हम दे देते हैं, जिसमें सोया प्रोटीन का 1 है, वे प्रोटीन का भी 1 है, दूध का भी जो प्रोटीन मिलता है उसका भी वो है, और फलियों का प्रोटीन 0.7 है, मूंगफली का 0.52 है, और साबुत अनाज जैसे गेहूं का है 0.42। इस तरह से आपका गेहूं और चावल में भी प्रोटीन होता है, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता। गेहूं में लगभग 10 से 11% और चावल में तो 3% के आसपास पाया जाता है। अब प्रोटीन के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया है कि प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के मुताबिक 1 ग्राम हमें रोज लेना ही चाहिए। अब प्रोटीन के सेवन में कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि प्रोटीन अगर है तो हमारे शरीर की संरचना अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि प्रोटीन के अभाव में हमारे शरीर की मांसपेशियां लटक जाती हैं, मांसपेशियों में बल नहीं रहता है, हमारा शरीर उतना ताकतवर नहीं रह पाता है। इसलिए इसके बारे में हमने सारा वीडियो सब सीरीज बनाया है, आप पीछे हमारा वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं हमें कौन कौन से अमीनो एसिड की ज़रूरत है, किस तरह के प्रोटीन की हमें ज़्यादा आवश्यकता है हमारे शरीर के अनुसार, उसका आप लोग सेवन करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं इसके बारे में बात करने के लिए। जो भी हो जानकारी होगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर किसी को इस जानकारी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अतिरिक्त चाहिए, तो हमारे फ़ोन नंबर पे 93189899 पे संपर्क कर सकता है, उसको हम पूरी जानकारी देंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। नमस्कार।